चांदी, जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। आखिर क्या है ऐसा इसमें जो इतनी बढ़ी और फिर गिर गई? ऐसा क्या राज है कि चांदी में जिसने कईयों को डुबा दिया और कईयों को मालामाल कर दिया? तो आइए जानते हैं इसके राज और बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि तभी तो आपको समझ आएगा कि क्या राज है चांदी में। हजारों साल पहले की दुनिया में, जहाँ समय करोड़ों वर्षों से चुपचाप इतिहास लिखता रहा, इसी धरती की गहराइयों में अत्यधिक ताप, दबाव और रासायनिक प्रक्रियाओं के बीच एक धातु जन्म लेती, चमकदार, दुर्लभ और आकर्षक। यह है चांदी, एक सफेद चमकती धातु जो पत्थरों के भीतर छिपी थी। लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व एंटोलिया, जो आज का तुर्की है, यहीं से शुरू होती है चांदी की मानव कहानी। इंसानों ने सीखा कैसे इस धातु को अलग करनी है, कैसे इस चमक को निकालना है। यह सिर्फ खोज नहीं थी, एक तकनीकी क्रांति थी। जल्दी ही चांदी सभ्यता का हिस्सा बन गई। मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस, यह सिर्फ गहनों की धातु नहीं रही, यह ताकत का प्रतीक बनती गई। प्राचीन ग्रीस में एथेंस के लोरियन खदानों से निकली चांदी एक पूरे साम्राज्य को खड़ा कर दिया। मुद्रा बनी, व्यापार बढ़ा, नौसेनाएं बनी, इतिहास बदलने लगा। फिर आया रोमन एम्पायर, एक विशाल साम्राज्य जिसकी अर्थव्यवस्था एक चांदी के सिक्के पर टिकी थी। दिनेरियस, चांदी का वो सिक्का जिससे सैनिकों को वेतन मिलता, व्यापार चलता और साम्राज्य भी। लेकिन चांदी सिर्फ पश्चिम की ही कहानी नहीं है। यह भारत में एक ऐसी भूमि जहां धातुएं सिर्फ सिक्के नहीं, संस्कृति होती थी। प्राचीन भारतीय सिक्के, धार्मिक वस्तुएं, गहने, परंपराएं। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में जावर की खदानों में सदियों से धातु उत्पादन का केंद्र रही। धरती के भीतर से निकली चांदी सभ्यता के साथ जुड़ती चली गई। 16वीं सदी, स्पेनिश जहाज, दक्षिण अमेरिका की खदानें और समुद्रों को पार करती चांदी, दुनिया पहली बार एक वैश्विक आर्थिक नेटवर्क में जुड़ रही थी। चीन, यूरोप, अमेरिका, सबको चाहिए थी चांदी। यह सिर्फ धातु नहीं रही, यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन गई। और फिर 20वीं सदी आई, तकनीकें बढ़ी, बाजार बढ़े, लेकिन लालच वही रहा। 1970 के दशक के अंत में अमेरिका के हंट ब्रदर्स, उन्होंने सोचा अगर दुनिया की ज्यादातर चांदी खरीद ली जाए तो कीमत नियंत्रित की जा सकती है। कीमतें आसमान छू गई। जनवरी 1980 लगभग $50 प्रति औंस। लेकिन बाजार हमेशा संतुलन खोज लेता है। नियम बदले, बिक्री बढ़ी और कीमतें गिर गई। इतिहास का एक और प्रसिद्ध आर्थिक पतन। आज चांदी फिर हमारे जीवन के बीच में है। आपके मोबाइल में है, सोलर पैनलों में है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में है। ये धरती की सबसे अच्छी विद्युत चालक धातु है। जनरेशन बदली, लेकिन चांदी की वैल्यू नहीं बदली। हजारों सालों से ये साम्राज्यों के उत्थान और पतन की साक्षी रही है। ये मुद्रा भी रही, ये आभूषण भी रही, तकनीक की आधारशिला बनी। चांदी सिर्फ एक धातु नहीं है, यह मानव इतिहास का चमकता हुआ प्रतिबिंब है। और सवाल अभी भी वही है, क्या चांदी फिर से उसी स्थान पर आ गई जहां हंट ब्रदर्स जैसे लोग फिर से बाजार में आने लगे हैं? क्या चांदी फिर से गिरेगा? क्या चांदी फिर से ऊपर जाएगा? इन सभी जवाबों के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। तो बने रहें हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके जाना।